हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, जहां एक तरफ कल्कि की बातचीत चल रही है, बाहुबली 3 की कल न्यूज आई थी, साथ साथ में एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रभास के फैंस जितने भी हैं सब के सब पागल होने वाले हैं खुशी से, क्योंकि ऑलरेडी लाइनअप बहुत सॉलिड था, बहुत धाकड़ था। आगे चल के बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग, रिलीजेस सब कुछ खड़ी हुई है 2025-26 में। लेकिन अब कह लूं एक और नाम, बड़ा नाम ऐड होने जा रहा है पूरी की पूरी लिस्ट में। तो जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ हमेशा ही कि प्रभास वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, जिनकी ओवरसीज में डिमांड इतनी सॉलिड रहती है कि जब सलार रिलीज हो रही थी, वो टाइम याद करो जब सलार रिलीज हो रही थी और सलार का ओवरसीज जब मार्केट खुला था, किस तरीके से एडवांस बुकिंग भागी थी, एकदम से आग लग गई थी एडवांस बुकिंग में। हर एक दिन पर $1 लाख अपडेट हो रहा था, ये मैडनेस थी। और अब कल्कि को लेकर भी ऐसे ही प्रॉमिसिंग डोर्स जो है वो खुले हुए हैं। ओवरसीज की बात की जाए, ओवरसीज मार्केट में ऑलरेडी चर्चा गर्म है कि कल्कि एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट निकलेगी व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। बॉक्स ऑफिस पे तबाही लेकर के आएगी ये फिल्म। अब बहुत सारी न्यूज फिर बीच बीच में आती रहती है कल्कि को लेकर, या फिर स्पिरिट को लेकर, या हम बात करें राजा साहब को लेकर, या सलार 2 को लेकर। नाउ टू बिग अपडेट्स। एक तो कल की बात यह है कि कल शाम को, जैसे कल ही इनफैक्ट राजमौली सर प्रेमलू के को काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। इस बात पर ना कई जितने भी फैंस हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, जो फैंस हैं वो थोड़े से नाराज हो गए थे कि गामी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रेमलू को सपोर्ट कर रहे हो, जबकि प्रेमलू मलयालम मूवी है और गामी तेलुगु मूवी है। तो मतलब एज अ तेलुगु पर्सन यू शुड हैव सपोर्टेड योर ओन इंडस्ट्री। बट आई वुड से आई थिंक ही इज अ जीनियस। एस राजमौली इज अ जीनियस। जो काम वो करते हैं, आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक एक भी उन्होंने फिल्म फ्लॉप नहीं दी है, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मतलब सवाल तो पूछने का कोई वही नहीं बनता कि मैं या किसी को भी उन पे सवाल उठाना चाहिए। प्लस उनकी वो सब्जेक्टिव चॉइस थी। एंड प्रेमलू सच में बहुत अच्छी चल रही है फिल्म। तो उन्होंने उस फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया था। और गामी अपनी जगह पर चल रही है, गामी अपनी जगह पर बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। बट साथ ही साथ उन्होंने जो बड़ा बॉम्ब गिराया, खुशी का बॉम्ब गिराया फैंस के ऊपर, वो ये था कि जैसे हमको याद है सलार के टाइम पर जिस तरीके से प्रभास ने ये बात जाहिर करी थी कि बाहुबली 3 करनी है, मतलब मुझे आई एम रेडी फॉर बाहुबली 3। आपको याद है वो वाला इंटरव्यू जिसमें जो प्रभास ने इंटरव्यू लिया था, जो एस राजमौली सर ने इंटरव्यू लिया था प्रभास और प्रशांत नील का, सब लोग बैठे हुए थे। सो उस टाइम की बात है जब उन्होंने ऐसा बोला था। उसी के जवाब में कल एस राजमौली सर ने ये बात बोली है, कंफर्म कर दिया कि बाहुबली 3 के लिए मैं भी तैयार हूं। अगर प्रभास तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। यार भाई, एक तो वैसे ही उनकी फिल्म SSMB 29 ऑलरेडी चर्चा में रहती है, उसके बाद अब सोचो फिर से SS राजमौली एंड प्रभास हो जाएंगे ना, तो फट जाएगा बॉक्स ऑफिस। मतलब उसकी हाइप से ही फट जाएगा। बाहुबली का फ्रेंचाइज इतना बड़ा है, अपने आप में इतना बड़ा है। बाहुबली के टू के रिकॉर्ड अब तक कोई तोड़ नहीं पा रहा है, और अब तो 3 की बात हो रही है। सो आई मीन इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर द फैंस। कई फैंस वहां पर तो तालियां, सीटियां, पागल हो गए थे लोग कि यार मतलब क्या सच में ऐसा होगा, क्या कभी ऐसा होगा। देखो बाहुबली की अगर बात की जाए, वो कहां पर खत्म हो गई थी कहानी, जब खत्म हुई थी जब हमने भल्लाल देव को का अंत देखा था। लेकिन स्टोरीज, दीज आर फिक्शन स्टोरीज, दे कैन बी स्टार्टेड अगेन, दे कैन गो एनीवेयर, कोई भी लेंथ में जा सकते हैं। फिक्शन फैंटेसी कहीं भी जा सकती है। बाहुबली 3 आ सकती है और आनी चाहिए भाई साहब। अब सोचो कि ये भाई क्या होगा बाहुबली 3 आएगी तो। सो एक वो है। नाउ द लेटेस्ट न्यूज सोशल मीडिया पे एक चल रही है, जिसमें लोकेश कनगराज ने भी एक बात जाहिर करी है कि वो या तो जूनियर NTR या फिर प्रभास के साथ काम करने जा रहे हैं। मैन, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी। अब देखो, पता है फैंस भी ये बात बोल रहे हैं और ये बात सच है कि आने वाले 10 साल प्रभास के सेट है। 10 सालों का उनके पास पूरा का पूरा लाइनअप है। क्यों क्यों भाई 10 साल क्यों? क्योंकि एक तो सलार तो चली रही है, फिर सलार पार्ट 2 आएगी, स्पिरिट आनी है, राजा साहब आनी है, ऑल सेड एंड डन, वो तो हो ही गया। कल्कि के भी तो 3 पार्ट्स हैं, कल्कि के तीन पार्ट्स हैं, और उसमें भी वो पार्ट्स तो हैं ही, और जो फिल्में आएंगी उनका लाइनअप अलग है। बाहुबली 3 कुड बी देयर। एंड देन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस फिल्म जो कि लोकेश कनगराज प्लान कर रहे हैं। भाई LCU में अगर एंटर कर गए प्रभास, फिर तो भाई सोचो, विक्रम, कैथी, लियो, और फिर प्रभास वाली फिल्म मैड। दिस इज गोइंग टू बी मैड एंड दिस इज गोइंग टू बी बॉम्बार्डिंग लाइक व्हाट, एक्सप्लोसिव। क्या होगा बॉक्स ऑफिस का, मैं तो सोच नहीं सकती हूँ कि कहाँ जाएगा बॉक्स ऑफिस उस वक्त पे अगर ऐसा हुआ। बट यस, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, प्रभास के आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड आई मीन ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ। पता है आपको, बहुत से लोग बहुत सी बातें भी करते हैं। जब मैं बोलती हूँ प्रभास की बात करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ बहुत नेगेटिविटी चलती है, पता नहीं क्यों चलती है। और वो हमने सलार में जवाब देख लिया था, सलार में क्या जवाब मिला था हेटर्स को। लेकिन अभी भी हेटर्स हैं कि मानते नहीं है, लगे हुए हैं, और अभी भी किसी ना किसी तरीके से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा था
कि एक बार आने दो कल्कि को, कल्कि भी आदि पुरुष होने वाली है और कल्कि जिस तरीके से बैठेगी उसके बाद प्रभास खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज ये, कल्कि आएगी, कल्कि बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी, चाहे मैं कहती हूँ नाउ लिसन टू मी केयरफुली, हो सकता है आई एम नॉट सेइंग दिस, हो सकता है अगर पोस्टपोन भी हो गई ना तो भी ये फिल्म फाड़ के रख देगी बॉक्स ऑफिस को जब भी आएगी। और उसके बाद जितना लाइनअप है, चाहे वो सलार 2 है, चाहे वो स्पिरिट है, चाहे वो राजा साहब है, चाहे वो बाहुबली 3 होगी, कोई भी फिल्म होगी, वो हर बार बॉक्स ऑफिस पे आएंगे और हर बार बॉक्स ऑफिस फोड़ के रख देंगे। चाहे आप सोचो जो फिल्में जो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होती, साहो हो गई या राधे श्याम हो गई, आदि पुरुष फॉर दैट मैटर, आदि पुरुष हो गई, आदि पुरुष ने भी शुरू के अपने इनिशियल हफ्ते में या शुरू के ओपनिंग जो वीक था उसमें 400 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द स्टारडम ऑफ प्रभास। एंड मैं उसके डायरेक्टर को गाली जरूर देती हूँ क्योंकि वो स्टारडम को यूज करने वाली बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास का स्टारडम यूज हुआ था। लेकिन जब हम साउथ के डायरेक्टर्स की बात करते हैं ना, एक तो बहुत अच्छी बात हो रही है दैट ही इज नॉट कमिंग बैक टू बॉलीवुड। बॉलीवुड में प्रॉबेबली उनके कैलिबर को नहीं समझा जा रहा, नहीं समझ पा रहे लोग, नहीं उसको अटेंशन दे पा रहे। लेकिन जिस तरीके से वो साउथ में फिल्में कर रहे हैं और जो करते आए हैं शुरू से काम, मैड लेवल होने वाला है, मैड लेवल, और उससे भी ऊपर कहीं जाएगा। अभी जहां स्टारडम है उससे भी बहुत ऊपर जाएगा। ही इज दैट पर्सन। सो आई वुड से दैट ये न्यूज जो आ रही है भाई, ये सच हो जाए फिर तो मजा आ जाएगा। और आने वाले टाइम में जैसे हमको पता है 2025 बिलोंग्स टू, अभी तो 2023 जैसे खत्म हुआ, 2024 पूरा का पूरा साल, ये पूरा जो टाइम है ना कल्कि के अलावा सारे टाइम मेहनत 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 चलेगी, उनका काम चलेगा, उनके शूट्स चलेंगे, शेड्यूल चलेंगे, अपडेट्स आएंगी, सब कुछ आएगा। असली तड़का लगेगा 2025 में, जहां पर हमको 2-3 प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। जहां पर सलार 2 हमारे को समर में दिख रही है, 2025 समर में दिख रही है, अभी दिख रही है, कब आएगी वी डोंट नो, ठीक है। उस राजा साहब हमको संक्रांति 2025 में दिख रही है, स्पिरिट हमको 2025 एंड में दिख रही है। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट वी कैन ऑलरेडी सी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। उसके बाद क्या होगा, मतलब ऑलरेडी जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको कल्कि से ही स्टारडम और ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, आगे जो फिल्में आएंगी उनसे तो आप समझ के मान के चलो कि उसके बाद प्रभास विल बी अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, लिटरली अनस्टॉपेबल। अभी भी वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, आप ये सोचो कि उनके शूट शेड्यूल्स चल रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, इट माइट बी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर अ पर्सन टू डू ऑल ऑफ दिस, बट he has a lineup and he has a mad crazy lineup and you cannot deny, आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हो कि आगे चल के उनका स्टारडम जो है वो और ज्यादा जायंट होने जा रहा है और बड़ा होने जा रहा है। मतलब जब हम बाहुबली की इमेज को इमेजिन करते हैं ना कि वो जो एक आसमानी इमेज दिखती थी बाहुबली की, वो वैसी होने जा रही है। और अभी तो देखो, वो हमने 2 में देखा था, उतना कमाल 3 में भी होगा। 3 में क्या कहानी होगी, व्हाट स्टोरी लाइन विल बी देयर। लोकेश कनगराज की फिल्म हमेशा थ्रिलर्स होती हैं, हमेशा स्टोरी सस्पेंस सब कुछ होता है। तो भाई अगर एलसीयू में एंटर कर गए तो फिर तो सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वैसे ही अगर रेटिंग वाइज देखा जाए, प्रभास इज द टॉप रेटेड पैन इंडिया स्टार। सो आगे कितना जाएंगे, स्काई इज द लिमिट एंड वी आर हैप्पी फॉर इट। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है प्रभास के आने वाले लाइनअप को लेकर भी एंड ऑफ कोर्स कल्कि को लेकर भी। तो हाँ, एक न्यूज और थी जो मैं आपको कल्कि की बता रही थी। कल्कि में एंट्री हो चुकी है तेजा सज्जा की, तेजा सज्जा हनुमान वाले। तो कोई एक कैरेक्टर है जो वो भी प्ले कर रहे हैं। क्या इसी वाली कल्कि पार्ट 1 में आएंगे या 2 में आएंगे, आई डोंट नो, बट सो फार अभी तक न्यूज यही है कि उनकी एडिशन हो चुकी है और अभी कल्कि के शूट शेड्यूल्स ही चल रहे हैं, लास्ट लेग में चल रहे हैं। वेल सी, मैं यहाँ पर पोस्टपोनमेंट और वो सब डेट्स की बात तो मैं यहाँ पे करने ही नहीं वाली हूँ क्योंकि वो बार बार रेपिटेटिव हो जा रही है और हमको अभी पता है कि फिलहाल जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता 9th of May इज द डेट। सो यस, बट आई वुड से दैट कल्कि इज गोना चेंज द स्ट्रीम ऑफ सिनेमा, दैट्स ट्रू। तो क्या लगता है आपको, आप प्रभास के लाइनअप को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हो, आपकी क्या राय है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।